बोल। बोल बोल बोल। हिंदुस्तानी जासूसी कुत्ता है ना तू? है? बता, क्या है तेरे वतन के मंसूबे? किस लिए आया तू यहां? है? तू क्या, तेरा बाप भी बोलेगा? नाखून क्या तुम्हारे जिस्म की चमड़ी भी उखेड़ दे, तब भी मैं अपने वतन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। यस सर, तिलर सिंह इज कॉट बाय पाकिस्तानी ऐसा है। जनाब, ये पिछले 5 साल से पाकिस्तान में है। कभी डिलीवरी बॉय, कभी मीट की दुकान में, कभी नाई की दुकान में, कभी मस्जिद के बाहर। हुलिया बदल बदल के जासूसी कर रहा था। हलक से जितना गोश्त है सब निकाल दो इस हिंदुस्तानी जासूस का। जी जनाब, पर तिलर टूट गया तो? वो दिलेर टूटेगा नहीं, वो टूटेगा। वो मर जाएगा, लेकिन देश के लिए गद्दारी करेगा नहीं। ऐसी खौफनाक सजा दो उसे कि उसकी रूह कांप उठे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज यात्रा ग्राम का दिन है 195। मैं हूँ लेह लद्दाख में और पूरे 5 ब्लॉक के बाद हमारे हो जाएंगे 200 दिन, जो कि अपने आप में बहुत वीरता वाली बात है, बहुत प्राउड वाली, ब्रेव वाली बात है। तो जब बात हो रही है वीरता की, तो मैं आपको मेरी फिल्म नवरस कथा कोलाज के वीर रस की कहानी कैसे गढ़ी गई, उसकी कास्टिंग कैसे हुई, मैंने वो रोल कैसे प्रिपेयर किया, और इन 999 कैरेक्टर की जर्नी में 365 डेज़ में की जो जर्नी चल रही है और जो आधा साल हो चुका है, इस आधे साल में मुझे ऐसी कौन सी वीरता की कहानी मिली जो कि दर्शकों को दिखानी चाहिए 999 कैरेक्टर में, वो बताऊंगा। तो वेलकम टू प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 99999 कैरेक्टर हंट। दोस्तों, जब बात आती है वीर रस की, तो मेरे दिमाग में बचपन से सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं भगत सिंह। भगत सिंह ने जिस तरह से कुर्बानी दी, जिस एज में देश के लिए जो जज्बा था उनका, इनक्रेडिबल था। तो मेरी बात आई एज एन फिल्म मेकर, मैं अगर फिल्म बना रहा हूँ और मैं वीरता में भगत सिंह जी का नाम ना लूँ, शहीद भगत सिंह जी का नाम ना लूँ, तो धिक्कार है मेरा फिल्म बनाने पे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वीर रस की कहानी भगत सिंह जी पे करूँगा। अब मेरे फादर जो हैं वो रॉ में रह चुके हैं, रिसर्च एनालिसिस विंग। तो रॉ में जिस तरह से हमारे भारत के स्पाई जाते थे और गुमनामी के अंधेरों में वो बेचारे शहीद हो जाते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो भी तो भगत सिंह है ना। तो और वो भी इसी एज में, कम एज में, जब जोश होता है देश के लिए कुछ करने का, है ना, तभी वो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो हमारे रॉ एजेंट हैं जो देश के लिए सेवा करते हैं, उसको पिरोऊं भगत सिंह के साथ, कि आज भी भगत सिंह पैदा होते हैं, है ना। तो इस तरह से इस कहानी का जन्म हुआ और मैंने डिसाइड किया कि मैं रॉ के जो एजेंट हैं, जो बेचारे जाते हैं, उनको एक ट्रिब्यूट करूं। इसी बहाने मेरा भगत सिंह जी को भी ट्रिब्यूट हो जाएगा कि चलो मैंने भगत सिंह जी को भी ट्रिब्यूट किया। हमारे रॉ के जो सिपाही हैं, जो शहीद होते हैं, जो गुमनामी के अंधेरों में शहीद हो जाते हैं, उनको भी ट्रिब्यूट हुआ। तो इस तरह से ये कहानी का मेन जिस्ट आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लोकेशंस और कास्टिंग किस तरह से डिसाइड किया, कास्ट किया। आइए दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मेरे को एक कंट्रोल बजट में फ़िल्म बनानी थी और ऐसी लोकेशन चाहिए थी
जहाँ पे सब कुछ मतलब 5 मिनट के डिस्टेंस में गुरुद्वारा हो, 5 मिनट के डिस्टेंस में वो हो अपना क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन हो, चौपाल हो, गांव हो, इस तरह की मुझे लोकेशन चाहिए थी, है ना। और मैं लोकेशन का दीवाना हूँ। आप देख रहे होंगे कैसे मैं लोकेशंस पे जाके ये वीडियो भी बना रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है ना। तो मैंने जो हमारे सोनू है, जहाँ चंडीगढ़ में मैं रुका था, आपने देखा ही होगा, तो मैंने सोनू को कहा, सोनू यार मुझे ऐसी लोकेशन चाहिए जो मतलब सब आसपास मिल जाए। और उस लड़के ने इस तरह की लोकेशन मेरे को ढूंढ के भी दी। मुझे मतलब कमाल की एक ही जगह पे लोकेशन दे दी। बाप रे, अरे क्या हो गया, 7-8 दिन हो गए, ये सांस फूलने का सिस्टम जा ही नहीं रहा। बाप रे, मैंने कराया भी था कि मैं 10 दिन रुकूंगा लेकिन ये नहीं पता था कि यही हाउस ऑफ कर्मा के आसपास ही रुकूंगा। और बहुत दूर दूर जाने में डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सब 300 किलोमीटर दूर है। पेंगुइन लेक है, सारी जगह जाओ, रुको, आओ, और वहाँ ब्रीदिंग का और इश्यू हो सकता है, तो इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया था। तो खैर बैक टू द टॉपिक, लोकेशन मैंने ऐसी ढूंढने के लिए गई और मुझे इसी तरह की लोकेशन मिली। घर इतना अच्छा मिला, ऑथेंटिक। और आप मानेंगे, मैं बात कर रहा हूँ अगर वीर रस की, और मैं भगत सिंह जी के घर के वहाँ पर शूट ना करूँ, वहाँ पे मत्था ना टेकूँ, तो धिक्कार है मुझे एज एन फिल्म मेकर, फिल्म बनाने के लिए। तो मैं लिटरली अपनी टीम को लेके मैंने पंजाब में ही शूट किया, कड़कड़गड़ा के पास शूट किया, भगत सिंह जी घर के पास मत्था टेका, वो शूट किया, वो मुंडाजी शूट किए, और मुझे इतनी तृप्ति मिली, है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसकी कास्टिंग और मैंने ये कैरेक्टर कैसे प्रिपेयर किया। ये दिलेर का, है ना, सरदार वाला पंजाबी एक्सेंट, पंजाबी वो दिलदार, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आइए दोस्तों, भगत सिंह जी का तो मैं बचपन से फ़ैन रहा ही हूँ, है ना। तो मुझे भगत सिंह जी की हिस्ट्री, उनकी फिल्में, वो सब मैंने देखी हुई थी, मुझे सब पता था उनके बारे में, इन एंड आउट सब मैं अच्छे से मैंने रिसर्च किया हुआ था। फिर दिलेर का कैरेक्टर लिखा मैंने, क्योंकि भगत सिंह जी का उनकी जीवन में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो बचपन से ही वो भगत सिंह जी की उसकी मम्मी ने कहानियाँ सुनाई हुई थी, वो सारी चीज़ें थी। तो मुझे पूरी हिस्ट्री उनकी पता थी। तो ये कैरेक्टर लिखते वक्त मैंने बहुत ज़्यादा ना इस दिलेर कैरेक्टर का लिखा कि ये कितना ज़्यादा प्रभावित है भगत सिंह जी से, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैंने पूरी लिखी, और थोड़ा सा डर लग रहा है काट कुट ना ले भाई साहब। तो वो पूरी हिस्ट्री लिखने के बाद पंजाबी मैं शुरू से मतलब मुझे बहुत पसंद रहे, जैसे कि पंजाब के अपने ब्लॉग में देखे होंगे, बड़े दिलदार होते हैं, बहुत मतलब वेलकमिंग होते हैं। तो मैंने वैसा डिज़ाइन किया बहुत ज़्यादा। और ये ठीक है, मैंने चलो एक एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन डिज़ाइन किया, इंटरनल कैरेक्टराइजेशन डिज़ाइन किया, लेकिन मैं रैकी भी करके गया था, उस वक्त मुझे इतना महसूस नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं एज एन एक्टर उतरा ये करने उस धरती पर, तो मेरा मतलब ऐसा हो गया, मतलब एक वीरता वाली जो चीज़ थी, जो भगत सिंह के दौर में थी, वो वाला पंजाब वाली फीलिंग पता नहीं कैसे मेरे अंदर आ गई। मैंने 4 दिन शूट किया था वहाँ पे, मैं बाघा बॉर्डर भी गया था, सब जगह गया था। तो वो सारी चीज़ें भगत सिंह जी की जो थी, वो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, अभी भी हो रहे, बात बता रहा हूँ। तो वो करेक्टर करके मतलब एकदम से हिट हुआ, वीरता के बारे में, देश के बारे में। इसलिए आप देखेंगे बड़ी है ना रॉ और बड़ी रियल परफॉर्मेंस लगती है उसकी। तो इस तरह से मैंने अपना कैरेक्टर डिज़ाइन किया, मैंने बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, ताकि वो सरदार वाला रह सकूं। सोनू ने मेरे पग बांधी, मैंने पंजाबी एक्सेंट तो मुझे हल्का हल्का आता था, लेकिन सोनू के साथ बैठ के मैंने बहुत पंजाबी एक्सेंट पे काम किया। ओ वीरे भाई यार, ओ तेरे पता ना, उस तरह से मैंने ये कैरेक्टर डिज़ाइन किया। आइए मैं बताता हूँ कि मैंने दया सर को, अतुल श्रीवास्तव जी को, शाहजी चौधरी को कैसे कन्विंस किया, अलका अमीन जी को कैसे कन्विंस किया। आइए ये बात बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, दया सर
मेरे साथ क्रिएटर फिल्म कर चुके थे। और दया सर से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर एक फ़िल्म बना रहा हूँ मैं, एक छोटी सी, आप हौसला देंगे, प्रोत्साहन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा काम कर पाऊँगा मैं। हाँ प्लीज़ सपोर्ट करें। तो दया सर ने कहा बताइए कब आना, क्या आना, कुछ पैसे नहीं पूछे, मान गए। उसी तरह से शाजी चौधरी भी मेरे साथ फिल्म कर चुके थे द क्रिएटर, तो वो भी एक सपोर्ट में आ गए। अतुल जी के साथ मैं एक शो कर चुका था, एम्बन ले इस टाइप का ऐसा कुछ, तो तब से वहाँ से उनके साथ संबंध था। तो मैंने बताया मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, तो वो भी आ गए, बहुत मतलब आशीर्वाद दिया। और जब मैं उनको डायरेक्ट कर रहा था तो कह रहा प्रवीण तू डायरेक्ट करता मज़ा आता है, तेरी डायरेक्शन में कुछ बात है। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ये। अलका मीन जी को मैंने जब अप्रोच किया, अलका मीन जी ने कहा कि मेरे को स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छी लगती है, लेकिन एक शर्त पे मैं तेरी फिल्म करूँगी, अगर तू मुझे बाघा बॉर्डर लेके जाएगा। मैंने कहा नेकी और पूछ मेरे को तो वहाँ पे शूट करना है, आप अगर चलेंगे तो और मज़ा आएगा। तो हमने डिज़ाइन किया 2 दिन का शूट, एक दिन हम गोल्डन टेम्पल में हमने शूट किया, एक दिन हमने बाघा बॉर्डर में शूट किया, सब गुरिल्ला, कोई परमिशन नहीं, क्योंकि भैया बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, तो चुपके से हमने सारी चीज़ें ये शूट की और बड़ा आनंद आया। तो ये सारे कास्टिंग है। दया सर को मैं आज दिल से थैंक यू कहता हूँ, शाजी चौधरी को दिल से थैंक यू कहता हूँ, अतुल श्रीवास्तव जी को मेरा दिल से थैंक यू, अलका मीन जी को दिल से थैंक यू, और मेरी पूरी टीम नवरस की, जिनके बिना मैं कुछ नहीं उखाड़ पाता, उनको दिल से थैंक यू है। तो आइए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ 99999 कैरेक्टर हंट जो सीरीज़ चल रही है, उसमें मुझे वीर रस की कौन सी इंटरेस्टिंग कहानी मिली जिसको मुझे पिरोना ही चाहिए 2027 में। आइए तो दोस्तों, वीर रस की जो कहानी मुझे बहुत सारी मिली है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मिली अभी रिसेंटली जब मैं श्रीनगर में था। और मैं ऐसी एक दिन स्वीटी आपा बिज़ी थी, तो मैं ऐसे ही बाहर अपना कैमरा लेके, अपना ट्राइपॉड लेके घूम रहा था, शूट कर रहा था। तो एक वहाँ के फ़ौजी ने मुझे रोक लिया, कहता कहाँ से आए हो, क्या है, पूरा पूछने लग गए। तो फिर मैंने अपना फिल्म का बोर्ड दिखाया, पोस्टर दिखाया, ट्रेलर दिखाया, तो बड़े इम्प्रेस हुए। तो फिर मैंने उनसे पूछने लग गया मैं आपको शूट कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अलाउड नहीं है ये वो। तो मैं इसलिए उनका नाम भी नहीं लूँगा, और वैसे आपको बता रहा हूँ कि वो कहानी कितनी इंटरेस्टिंग मेरे को वीर रस की मिली। तो वो जो सैनिक थे, उनका एक भाई था 18 साल का, और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो एक जगह उनको न्यूज़ मिली कि ऐसे ऐसे एक घर में मिलिटेंट रह रहा है, ये है वो है। तो उन्होंने पूरा घेरा वेरा बनाकर पहले खुद कंफर्म करने की कोशिश की। तो बात कंफर्म की और उसको पकड़ा, और उसको पकड़ के मतलब जो बात हुई, उसकी कन्वर्सेशन हुई उस फौजी की उससे, मिलिटेंट से, कि क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या है, जो उसका डिबेट हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उस डिबेट में हमारा फौजी जीता। हमारे फौजी ने जिस तरह से उन बच्चों का, मासूम बच्चों का ये इस तरह के आतंकवादी संगठन माइंड वॉश करते हैं, उसी तरह से हमारे फौजी ने उसका माइंड वॉश किया कि बेटा क्या कर रहे हो, तेरी एज का ही मेरा भाई है, तू मेरा भाई जैसा है ना, अभी भी कुछ नहीं बिक रहा, सरेंडर कर, सारी चीज़ें हम तेरे साथ लड़ेंगे, कोई बात नहीं, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे, हम मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे, तेरे को वापस लाने की कोशिश करेंगे, ये वो। और समहाउ जो 4-5 घंटे का जो सेशन चला उसका फौजी का, मतलब वो मुझे मतलब बहुत ही सही लगा और निडर गया था वो। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। जब उनको पता चला कि इतना छोटा बच्चे टाइप का ही है, तो वो फौजी जिस तरह से गया और एक वीरता की मिसाल कायम की, और ना कि मिसाल कायम की, उसका माइंड वॉश करके वापस हमारे देश की तरफ लेके आया, हमारी चीज़ों की तरफ लेके आया, हमारी संस्कृति की तरफ लेके आया, हमारे देश की इम्पोर्टेंस बताते हुए उसने जिस तरह से माइंड वॉश किया उस फौजी का, उसको दिल से सैल्यूट है। तो ये कहानी मैं ज़रूर पिरूँगा हमारे 999 कैरेक्टर में। तो इस तरह से मुझे ये कहानी मिली। तो दोस्तों, हमारी कोशिश, हमारी हिम्मत, हमारी कहानी ढूंढने का जो सफ़र चल रहा है, वो अगर आपको इम्प्रेस कर रहा है, वो अगर आपको दिल को छू रहा है, तो प्लीज़ हमारी कोशिशों को सलाम कीजिए, हमें एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी नवरस कथा को आज अभी तक नहीं देखी तो चीटिंग है, देखिए, उसको पसंद कीजिए, 9 रुपये का डोनेशन दीजिए, 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और पूरे भारत में फैला दीजिए। एक ईमानदार फिल्म है, एक शानदार फिल्म है, भारत का गौरव है हमारी नवरस कथा कोलाज। और आने वाले टाइम पे ये बहुत 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 ऊपर जाएगी, लोगों तक पहुंचाएगी। मेरे 999 कैरेक्टर, जब एक एक कैरेक्टर आएगा, हर एक एक कैरेक्टर देखने के बाद सबका मन करेगा कि पहले के 9 कैरेक्टर जो किए वो देखें, ठीक है ना। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ हमें हौसला दीजिए, भारत माता की जय। मैं हूँ लेह लद्दाख में और 5 दिन बाद होने वाले हैं हमारा सेलिब्रेशन डे, 200 एपिसोड का, 200 ब्लॉग का, 200 दिन नॉन स्टॉप मैं चल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है भारत की यात्रा में, भारत को ढूंढने में। भारत माता की जय।